हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा jmi.coe। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं उसके बाद आपका एक फ़र्स्ट आइकन आता है। जो फर्स्ट आइकन आएगा वो जामिया की वेबसाइट ऑफिशियल, आपको उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से आपको ये रेड कलर से स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा, जिसमें नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्राम्स हुज एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय CUET। एक नया नोटिस आया है, इसमें देखते हैं कि क्या है। नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्राम्स हुज एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय CUET। The candidates who had applied for admission to the programs mentioned below are hereby informed that they may register online on JMI examinations website from 9th November to 10th November। एक बार और से जामिया ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। The list of selected candidates will be prepared from the registered candidates only, strictly as per merit and displayed on the above said website। तो ये 10 कोर्सेज़ हैं जामिया के जो CUET में गए थे, और अगर आपने इन 10 कोर्सेज़ में का एग्ज़ाम दिया है CUET में और CUET में जामिया को सेलेक्ट किया है और जामिया का फॉर्म अगर नहीं भर पाए हैं, जो कि 4 से 5 बार दोबारा ओपन हुआ था, बार ओपन हुआ था, वो दोबारा से ओपन हुआ है, आप अभी भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जामिया की कट ऑफ तो हाई गई है, बट जामिया में बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। ये चीज़ आपको सेकंड मेरिट लिस्ट से आपकी पता चल रही है, इसलिए ये दोबारा से ओपन है। अब ये कोर्सेज़ हैं टर्किश है, संस्कृत है, फ्रेंच, स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BVoc सोलर एनर्जी और BSc ऑनर्स फिज़िक्स है। ये 10 कोर्सेज़ हैं। आप इनमें से अगर किसी में भी आपने लिया है एडमिशन, या जिसमें से किसी का भी CUET का पेपर भरा है और आप जामिया का पेपर करना चाहते हैं, जामिया में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिस फॉर BArc ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का था। वैसे तो शायद इनका रजिस्ट्रेशन अब बंद हो गया है। डेट इनकी 8 नवंबर तक की थी, तो जो कि कल थी। अब जल्द ही BArc वालों के स्पॉट एडमिशन का रिजल्ट भी आ जाएगा, और आई होप कि बाय टुमारो आ सकता है या फिर बाय मंडे आ सकता है, क्योंकि BTech वालों का भी जल्दी आया था। रिज़ल्ट कहाँ आएगा वो आप देख लीजिए, यहाँ पे एडमिशन लिस्ट है, रिज़ल्ट है, यहीं पे ही आपका वो रिज़ल्ट आएगा। आपको एडमिशन रिज़ल्ट पे जाना होगा। यहाँ पे कोर्स टाइप में आपको BArc BTech जो नीचे लिख के आ रहा है, ये वाले पे सेलेक्ट करना होगा। जब आप BTech BArc सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स नेम में BArc सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे अगर लिस्ट आएगी तो वो अपडेट हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम अपडेट की बात करें तो B.Ed लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की आई है, वो हम चेक करना चाहेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे और PDF ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो B.Ed की लिस्ट आई है वो है वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है। यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन हैं। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कौन कौन से सेंटर पे। जैसे मंडे को आप 2 सेंटर पे जामिया के जा सकते हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ये दोनों ही एक ही जगह पे हैं, गेट नंबर 20 पे। फिर आप कहाँ जा सकते हैं, फरीदाबाद से अगर आप पास पड़ रहे हैं तो बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जा सकते हैं। गाज़ियाबाद वाले सरस्वती जा सकते हैं, सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। ये अलवर का है, भारतीय प्रशिक्षण संस्थान बिजोराफ्स पता नहीं क्या है। ओके, उत्तर प्रदेश वाले अगर जा सकते हैं आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज। और फिर दिल्ली वाले DU के एक DIRD में भी जा सकते हैं। हरियाणा से अल फलाह यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। सोनीपत वाले दर्श कॉलेज जा सकते हैं, और रोहतक वाले IPJ कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्माइला रोहतक जा सकते हैं। तो सबके अलग अलग सेंटर्स हैं। जो दिल्ली में आपका अगर सेंटर पास पड़ रहा है तो आप यहाँ पे मंडे को यानी 14 नवंबर को आके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या है कि क्या क्या चाहिए होगा। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। 3 पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ओरिजिनल और फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगेन ओरिजिनल एंड फोटोग्राफी, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोग्राफी।
पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी वेयर एवर एप्लीकेबल. 2 years, 4 years teachers training diploma degree recognized by NCTE. मुस्लिम OBC एंड ST कैंडिडेट अगर हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट. PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट. In case where many learning centers are in one program, the candidates will be allotted as per the preferences filled in the application form. जैसे लर्निंग सेंटर्स जो हैं वो अगर एक ही प्रोग्राम में हैं तो जैसा आपने फिल किया है एप्लीकेशन फॉर्म में उस मेरिट पे आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा. कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट इंस्टीट्यूशन से. ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल चाहिए. कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए. मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम अटेंड किए हैं वो. मेंशन कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स ओनली विथ पोस्टल पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन या मोबाइल नंबर. The candidate should submit the counterfoil of admission fee slip to the concerned office of the dean, department or center after submission of fees, schools and service certificate in original. ये हैं जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए. इसमें से कुछ आपके लिए ज़रूरी होंगे तो कुछ नहीं होंगे. उसके बाद आती है ये लिस्ट. ये लिस्ट है पहले फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की और जनरल कैटेगरी में इनका ये फर्स्ट प्रेफरेंस है. किसी का सेकंड प्रेफरेंस होगा. फिर मुस्लिम की, फिर मुस्लिम OBC एंड मुस्लिम वुमेन PWD. और अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग की. ओके तो जिनके जिनके नाम यहाँ पे जिस जिस सेंटर के उसमें दिए हुए हैं वो वहीं जाकर ही करवा सकते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका उन्होंने अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने आपका उत्तर प्रदेश में नहीं डाला होगा लर्निंग सेंटर. वहीं पर ही डाला होगा. तो इस तरह से ये लिस्ट है. बाकी के 49 पेजेस 50 तक है. आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ये थी बड़ी अपडेट जामिया की. दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.